नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनेश चारण एमए उत्तरार्ध के हिंदी साहित्य के प्रयोजनमूलक हिंदी विषय में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रयोजनमूलक हिंदी में हम प्रशासकीय पत्राचार के विविध रूप पढ़ रहे हैं और इन प्रशासकीय पत्राचार के विविध रूपों में हम आज की कक्षा में पृष्ठांकन या परांकन के बारे में पढ़ेंगे। पृष्ठांकन या परांकन, जिसे अंग्रेजी में एंडोर्समेंट भी कहते हैं, ये जितने भी पत्रों के नमूने हम पढ़ रहे हैं, पत्राचार के माध्यम पढ़ रहे हैं, ये प्रशासन में काम आने वाले पत्र हैं। सामान्य पत्रों की भाषा और इसमें फ़र्क होता है। इनका जो नमूना है, जो पैटर्न जिसे हम कहते हैं, वो पैटर्न अलग होता है। ये पत्र भावनात्मक होकर के नहीं लिखे जाते। इनकी अपनी एक प्रक्रिया है, सरकारी प्रक्रिया, प्रशासकीय प्रक्रिया। उस प्रक्रिया के तहत ही ये पत्र लिखे जाते हैं। इसलिए इनको निश्चित पैटर्न में ही लिखा जाएगा, निश्चित नमूने में ही लिखा जाएगा। और अगर उसमें नहीं लिखा गया तो इस पत्र का स्वरूप बिगड़ जाएगा और जो मूल बात उसमें कहनी है, पत्र का जो महत्व है, पत्र का जो वज़न है, वो उसमें कम हो जाएगा। कुछ पत्रों की भाषा आदेशात्मक होती है, कुछ पत्रों की भाषा सूचनार्थ होती है, जिसमें सिर्फ सूचना दी जाती है। तो अगर इनका रूप बदल दिया तो जिन पत्रों की आदेशात्मक भाषा होनी चाहिए, उन पत्रों को भी कोई भी व्यक्ति गंभीरता से नहीं लेगा और जो बात करनी है, जो काम करवाना है, वो काम नहीं हो पाएगा। तो आइए आज हम पढ़ते हैं पृष्ठांकन या परांकन क्या है, इसे किस रूप में लिखा जाना चाहिए, इसका महत्व क्या है और इसे लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी किसी पत्र की प्रतिलिपि सूचनार्थ अथवा आवश्यक कार्यवाही इत्यादि के लिए एक से अधिक व्यक्तियों को भेजनी पड़ती हैं। ऐसी परिस्थितियों में पृष्ठांकन किया जाता है। इंडोर्स शब्द का अर्थ है पीछे से अंकित करना, पृष्ठलेख करना, पुष्टि करना। और एंडोर्समेंट का अर्थ है एन एक्ट ऑफ राइटिंग ऑन द बैक ऑफ ए नोट, बिल एंड अदर रिटन इंस्ट्रूमेंट। किसी तार, बिल अथवा लेख के पीछे लिखने की क्रिया पृष्ठांकन कहलाती है। पृष्ठांकन का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में की होता है। पहला, प्रेषित के अलावा जब किसी अन्य विभाग को पत्र की प्रतिलिपि भेजनी हो, तब पृष्ठांकन का प्रयोग होता है। दूसरा, जब सूचना, टीका टिप्पणी अथवा निस्तारण के लिए किसी मंत्रालय या संबद्ध अथवा अधीनस्थ कार्यालय को मूल रूप में या उसकी प्रति भेजी जानी होती हैं, तब पृष्ठांकन का प्रयोग होता है। तीसरा, जब मूल प्रति ही प्रेषक को वापस करनी होती है, तब पृष्ठांकन का प्रयोग होता है। और चौथा है, प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा दी गई वित्तीय मंजूरियों की प्रतिलिपियां भी लेखा परीक्षा अधिकारियों के पास पृष्ठांकन द्वारा प्रेषित की जाती हैं। प्राप्ति के अलावा पत्रादि की प्रतिलिपि सूचना के लिए, सूचना तथा पथ प्रदर्शन के लिए
आवश्यक कार्यवाही के लिए, उत्तर के लिए, शीघ्र अनुपालन के लिए प्रेषित की जा रही हैं। जब प्रतिलिपियां राज्य सरकार को भेजी जाती हैं तब पृष्ठांकन का प्रयोग करने के बजाय पत्र का प्रयोग किया जाना चाहिए। पृष्ठांकन दो प्रकार का होता है। पहला, मूल पत्र पर नीचे लिखकर, दूसरा अलग से मसौदा तैयार कर। मूल पत्र में अधोलेख के बाद हस्ताक्षर और पदनाम लिखा जाता है, पर अन्य प्रतियों में हस्ताक्षर पृष्ठांकन के बाद नीचे किए जाते हैं। ये बात हमें ध्यान रखनी है कि जब मूल पत्र का पृष्ठांकन है तो उसको लेख लिखने के बाद, समाप्त करने के बाद हस्ताक्षर और पदनाम होना चाहिए, लिखा जाना चाहिए। लेकिन अन्य जो प्रतियां हैं उनमें हस्ताक्षर पृष्ठांकन के बाद नीचे किए जाते हैं। पृष्ठांकन द्वारा सरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन, कार्यालय आदेश, परिपत्र, तार की प्रतिलिपि, संकल्प, अधिसूचना तथा प्रेस विज्ञप्ति आदि मूल में या प्रतिलिपि के रूप में प्रेषित किए जाते हैं। मतलब ये है कि जो मूल पत्र होगा उसमें जो हस्ताक्षर करता है वो हस्ताक्षर जो ही अधोलेख लिखेगा उसके तत्पश्चात नीचे कर देगा। लेकिन उसके बाद जो और प्रतियां हैं जो भेजी जानी हैं किसी और, जिसे हम कॉपी टू कहते हैं, जिसे हम प्रतिलिपि सूचनार्थ कहते हैं, प्रतिलिपि, उनमें जो हस्ताक्षर करता है उसके हस्ताक्षर ऊपर न होकर के अधोलेख जहाँ समाप्त हुआ है वहाँ पर नहीं होकर के नीचे जहाँ जो प्रतिलिपि हैं उसके नीचे उसके हस्ताक्षर होते हैं। ये छोटी छोटी बातें हमें पृष्ठांकन या परांकन को लिखते समय ध्यान में रखनी चाहिए। आइए आज हम एक पृष्ठांकन का नमूना लेते हैं और वो नमूना इस प्रकार से है कि स्वास्थ्य मंत्रालय को एक एक प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए प्रेषित करनी है। उसके लिए नमूना इस प्रकार है कि सर्वप्रथम हमें संख्या लिखनी है। जो भी संख्या उस पृष्ठांकन की आ रही है और कार्यालय के रजिस्टर के अंदर उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार लिखनी है। उसके बाद भारत सरकार औद्योगिक विकास मंत्रालय नई दिल्ली, और उसके दूसरी तरफ दिनांक, जिस तारीख को वो पृष्ठांकन लिखा जा रहा है। इसके बाद जो लेख है वो आ जाएगा किस संबंध में है कि स्वास्थ्य मंत्रालय को निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए प्रेषित है। भारत सरकार का औद्योगिक विकास मंत्रालय स्वास्थ्य विभाग को एक चिट्ठी लिख रहा है और वो कह रहा है कि उन पत्रों की एक एक प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए प्रेषित है, और उसके नीचे हस्ताक्षर आ जाएगा, जो भी व्यक्ति है उसका पदनाम आ जाएगा, अवर सचिव भारत सरकार, और इसके बाद प्रेषित पत्रों की सूची आएगी। ये स्वास्थ्य मंत्रालय को जाएगा तब तो यहाँ हस्ताक्षर ऊपर आ जाएगा, लेकिन अब और जिन जिन को ये प्रति भेजी जा रही है तब हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर ऊपर यहाँ नहीं होकर के प्रतिलिपि जो प्रेषित पत्र हैं उनकी सूची के बाद में होगा। जैसे यहाँ पहली वित्त मंत्रालय
पत्र संख्या जो भी है उसका और उसकी दिनांक आ जाएगी। उसके बाद गृह मंत्रालय, पत्र संख्या, उसकी दिनांक आ जाएगी। और अंत में आवश्यक जांच के लिए मूल रूप में जिस भी व्यक्ति को प्रेषित है उसका नाम आ जाएगा। तो इस प्रकार से पृष्ठांकन या परांकन लिखा जाता है। ये एक नमूना था पृष्ठांकन का या परांकन का, जिसे अंग्रेज़ी में एंडोर्समेंट कहते हैं। बहुत सामान्य तरीका है इसे लिखने का, लेकिन फिर भी अगर कहीं आपको इसे समझने में अगर कोई दिक्कत हुई है, कोई परेशानी आ रही है, आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप पुनः मुझसे संपर्क करें। मैं कोशिश करूँगा कि इसे और सरल तरीके से आपको समझा सकूँ। आज के लिए इतना ही। अगले नए विषय के साथ हम फिर अगली कक्षा में मिलेंगे। धन्यवाद।